लेक्चर नंबर 2 को देखते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि पिछले लेक्चर में रूल्स फॉर डेबिट क्रेडिट बड़े ज़रूरी हैं याद करना। वो मैंने रूल्स आपको बताए भी थे कि वो कौन कौन से रूल्स हैं। ठीक है, वो सर्टन मैंने बताए थे, आया गया तो वो हो गया सर। जनाब। जी जी बोलें। अच्छा जी, सर उसकी वीडियो आपने वो अपलोड भी की थी ना, मैंने असल में वो किया नहीं है लेक्चर चलें आपका। आपको वैसे वो देखना चाहिए लेकिन नहीं किया, तो मैं लेक्चर 2 स्टार्ट करने से पहले अगर तो वो अवेलेबल है तो मैं उसका रिव्यू दे देता हूँ, और अगर नहीं है तो दोबारा से बना देता हूँ। यार ये ना मेरी ज़िंदगी में मैंने जो अकाउंटिंग के हवाले से सीखा है ना, ये उसका निचोड़ है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये उसका निचोड़ है। सही। ठीक है, ना ये किसी किताब में लिखे हुए हैं, ना ये किसी जगह पे लिखे हुए हैं। नहीं लिखे हुए तो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसको मैं शेयर करता हूँ, और ये मुझे यहाँ से अकाउंटिंग इस तरह से समझ आई थी। अच्छा, मेरा बेसिक ठीक है। अकाउंटिंग पढ़ाने का मकसद भी यही होता है कि मैं जिस कर्व से गुजरा हूँ और आने वाले बच्चे जो हैं वो उस कर्व से ना गुजरें। ठीक है, ये कैश आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, ये एक रूल है यार। वैसे अगर ठीक है सर। अकाउंटिंग के रूल्स को देखें ना, कैश एक एसेट हम्म। है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट, अकाउंटिंग का ठीक जो है। रूल है। लेकिन मैंने अपना एक बनाया वो नहीं, परचेजेज ये वैसे एक्सपेंस होती हैं परचेजेज, और एक्सपेंस बढ़ता है तो वो डेबिट, और सेल होती हैं तो वो क्रेडिट हो जाती है। अच्छा, सेल्स के अगेंस्ट सेल्स रिटर्न होता है, सेल्स के अगेंस्ट बेटा सेल्स रिटर्न होता है, और चैम्पियंस परचेजेस के अगेंस्ट वैसे सेल्स रिटर्न होता है, इनकम सेल इनकम है, सेल इनकम है, और सेल रिटर्न इनकम में कमी है। जब इनकम में कमी होती है तो डेबिट, और जब एक्सपेंसेस में कमी होती है जैसे परचेजेज रिटर्न तो वो क्रेडिट। अच्छा, कैश जब एसेट इंक्रीज होगा, जब एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, जब एसेट डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट। अब सवाल ये पैदा होता है कि एसेट्स होते क्या हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था कि एसेट्स क्या होते हैं, लेकिन कोई बात असास है। नहीं। हाँ, वैसे ना इसको इंग्लिश में कहते हैं, मैं यहीं नीचे लिखने लगा हूँ, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक रिसोर्स। अच्छा, अब ये क्या होते हैं? इकोनॉमिक होता है मुआश, मुआश मुआश बोलते हैं प्रॉफिट को। रिसोर्सेज ठीक है। बार बार जनरेट करना, वो चीज़ें जो हमारे लिए बार बार प्रॉफिट जनरेट करती हैं उनको हम एसेट्स कहते हैं। मसलन कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, डेटर्स को हम अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं, स्टॉक या इन्वेंट्री एक ही चीज़ होती है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स, अकाउंट पेबल। लैंड नहीं, अकाउंट पेबल हमारी लाइबिलिटी है। लैंड, हाँ सही। बिल्डिंग, लाइबिलिटी। बिल्डिंग, प्लांट, बिल्डिंग। प्लांट। मशीनरी। प्लांट पौधे वाला नहीं है, ये दूसरा प्लांट। जी अस्सलाम वालेकुम, एक मिनट बच्चे साथ ही रहना। जी जी जनाब, बोलो बोलो से क्या बात कर रहा था? प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, गुडविल, गुडविल शोहरत को बोलते हैं, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क, ये सारे एसेट्स हैं। और मैंने इतने खोल के एक्सप्लेन कर दिए हैं, इनके अलावा कोई एसेट बचा नहीं, मैंने इतने एक्सप्लेन किए। ठीक है, अब ये क्यों सर, ऐसे? जी बोलो बोलो। ये सर आप ना ग्रुप में शेयर कर देंगे जो आपने हाँ राइट किया हुआ, ताकि वो हाँ, हमारे ये मैं पास रिटर्न में अवेलेबल मैं हो। ना, आप लोग ना करो इसको, मैं नोट्स बनाऊंगा, वर्ड की फाइल है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, मैं थैंक कर यू सर, शुक्रिया। मैं कर दूंगा। अच्छा, अब आप लोगों को ये समझ आ गई कि अगर ये बढ़ेंगे, ये बढ़ेंगे तो ये डेबिट होंगे, अगर ये चीज़ें कम होंगी तो ये क्रेडिट होंगे। ठीक हो गया। डिक्रीज कब होते हैं? जब ये कम होते हैं। ठीक हो गया। अब मैं चलने लगा हूँ लाइबिलिटी की तरफ। अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होती है ना, डिक्रीज होती है तो वो क्या होती है? डेबिट। और अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है। अब लाइबिलिटी में अकाउंट पेएबल होती है लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, बैंक से लोन लेना, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। उसके अलावा ठीक है। डिबेंचर्स, डिबेंचर्स कंपनियां लोगों को शेयर की तरह होते हैं, डिबेंचर लोगों को देती हैं और लोगों से लोन लेती हैं, लेकिन ये शेयर के ऑपोजिट होते हैं। ये ठीक है। लोन के अगेंस्ट एक स्टाम्प पे लिख के दिया जाता है कि ये मैंने आपसे लोन लिया है, कंपनी कहती है
कि मैंने आपसे लोन लिया और मैं आपको इतना इंटरेस्ट और फलां डेट को आपको पे करूंगी, वो एक पीस ऑफ पेपर होता है, उस पीस ऑफ पेपर को डिबेंचर कहते हैं। अच्छा, उसके अलावा मॉर्टगेज, मॉर्टगेज होता है गिरवी रखवा के लोन लेना, अपना घर देना और लोन ले लेना, ठीक है, इसको मॉर्टगेज कहते हैं। अकाउंट पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, अकाउंट पेबल एक और चीज़, क्रेडिटर को अकाउंट पेबल भी कहते हैं। क्रेडिटर और अकाउंट पेबल एक ही चीज़ है। अच्छा, ये हो गए आपकी। उसके बाद अब हम आते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स डेबिट होती हैं, ड्राइंग्स डेबिट होती हैं। किसी ने कैमरा ऑन किया, बंद कर दो। अच्छा, कैपिटल क्रेडिट होता है, ठीक है। कैपिटल क्या होता है? इन्वेस्टमेंट बाय द ऑनर, इन्वेस्टमेंट बाय द ऑनर। इन्वेस्टमेंट, मुनज़्ज़ा को कहें रुमान के अपना माइक ऑन करें, कैम ऑन ना करें। अच्छा, ड्राइंग्स डेबिट होती हैं, कैपिटल क्रेडिट होता है। कैपिटल लाइबिलिटी है, क्रेडिट होता है। ड्राइंग्स एक्सपेंस है, डेबिट हो जाता है। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, और इनकम्स क्रेडिट होती है, इनकम्स क्रेडिट होती है। अब व्हाट इज एक्सपेंस और व्हाट इज इनकम? देखो, बात सुनो मेरी। एक्सपेंस होता है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग समथिंग, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग समथिंग, ठीक है। जब हम कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उस पर जो खर्चा आता है वो एक्सपेंस होता है, ठीक है। उसके अंदर वेजेस भी हो सकती हैं, उसके अंदर मटेरियल परचेज भी हो सकता है, उसके अंदर कैरेज हो सकती है, उसके अंदर सैलरीज हो सकती हैं, उसके अंदर इंटरेस्ट हो सकता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी एक चीज़ को बनाने के लिए हमारा इची बीची जो खर्चा होगा वो एक्सपेंस है। इनकम, जब हम किसी चीज़ को सेल करते हैं ना, तो उसकी वजह से जो रेवेन्यू जनरेट होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इनकम। जब हम किसी चीज़ को सेल करते हैं तो जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसे हम इनकम कहते हैं। यार, ये अकाउंटिंग का मग़ज़ है जो मैंने आज आपको बताया है। अगर आप लोगों को ये समझ आ जाए ना, तो आप लोगों के लिए पूरी अकाउंटिंग आगे करना मुश्किल नहीं है। डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होता है, रिसीव्ड इनकम होता है, अलाउड एक्सपेंस होता है, इसलिए, ठीक है। अच्छा, अब इसको आप याद करोगे तो आप चल पाओगे, आप याद नहीं करोगे तो नहीं चल पाओगे। अच्छा, सही इसमें बात ना, है सर। इसमें मैं एक और आप लोगों को रूल बता दूं। मैं एक ना चीज़ से मैं बहुत कंफ्यूज होता था। ऐसे लिखा होता था, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹1,00,000, चलो 10,000 कर। अब इस टेबल में जाओ, परचेज गुड्स इस टेबल में ढूंढो, परचेज गुड्स। अच्छा, यहाँ पे किसके पास शोर है यार? अच्छा जी, तो परचेज, यहाँ इस टेबल में आप ढूंढो ना, तो आपको परचेज खुद ही मिल जाएंगी कि परचेजेस डेबिट होती हैं। ये सामने आपको नज़र आ रहा है, डेबिट होती हैं। तो परचेज गुड्स का मतलब है परचेजेस को क्या कर दो? डेबिट कर दो, परचेजेस को डेबिट कर दो, ठीक है। अच्छा, जब हम चीज़ें परचेजेस करते हैं, परचेजेस डेबिट हो जाती हैं। कैश, यार आप मार्केट में जाओ, सूट खरीदा है, परचेजेस डेबिट हो गई, कैश जाएगा। सर, कैश आपने कहा था आउट होगा, कैश आउट होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, करो क्रेडिट, कैश को करो क्रेडिट, लो हो गया। अब अगर लिखा हो परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम अली, फ्रॉम अली, अब क्या करूँ? फ्रॉम अली, तो सर सेम एंट्री, नाम और कैश में से कैश को लिखते हैं। अगर नाम और कैश आ जाए तो किसको लिखते हैं? कैश को लिखते हैं, ठीक है। परचेजेस डेबिट हो जाएंगी, कैश क्रेडिट हो जाएगी, कैश क्रेडिट। अगर ऐसे लिखा हो परचेज गुड्स फ्रॉम अली, अब क्या करूँ? सर जी, अब सौखा काम, कैश है ही नहीं, उड़ा दें इसको, परचेजेस डेबिट, अली क्रेडिट। चलो जी, ये बात थी एक समझाने वाली। वैसे सर ये अली है कौन और रूल्स में क्या है? मैं आपको बताऊं, वैसे जिस बंदे से हम उधार पे चीज़ें ख़रीदते हैं ना, जिस बंदे से हम उधार पे चीज़ें ख़रीदते हैं वो हमारा अकाउंट पेएबल होता है, और अकाउंट पेएबल को क्रेडिटर भी कहते हैं। अकाउंट पेएबल को मैंने अभी बताया था क्रेडिटर भी कहते हैं, और जो क्रेडिटर होते हैं वो लाइबिलिटी होते हैं, और लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो वो क्रेडिट हो जाती है। ये मैंने आपको रूल्स के मुताबिक इसको जस्टिफाई करके दे दिया। वहाँ पे मैंने ऑन योर, अब रोमान इनको लो ना, ऑन योर माइक, इनको बताओ कि अपना माइक ऑन करें। अलाउ को आ रहा होता है इंटरनेट म्यूज़िक, इंटरनेट माइक, ऐसे करें यार।
सर किसको बोलना है? ये को मुनज़्ज़ा है बच्ची, ये इनको कहें कि आप इन्होंने माइक कैसे अच्छा अली हमारा क्रेडिटर है। मुस्तफ़ा यार मुझे कैसे पता लगा कि ये मेरा क्रेडिटर है? सर जी आपने ये कहा है कि जिस बंदे से हम परचेजेस करते हैं ना वो हमारा क्रेडिटर होता है। जिस बंदे से हम परचेजेस करते हैं ना उसका वो हमारा क्रेडिटर होता है, वो हमारा अकाउंट पेएबल होता है। तो सर अगर हम यहाँ अली की बजाय क्रेडिटर लिख दें तो लिख सकते हैं, आप दोनों लिख सकते हैं। मैं अगर अली की जगह क्रेडिटर लिख दूं वो भी चल जाएगा, अली भी चल जाएगा। सर अगर दोनों लिख दें तो दोनों चल जाएंगे, ब्रैकेट में एक को कर दो। अच्छा अब नेक्स्ट चीज़ मैं आप लोगों को समझाने लगा हूँ, ये बेस है अकाउंटिंग की। ये मैं आपको जो अभी ये एंट्रियाँ बता रहा हूँ ना, ये बेस बता रहा हूँ। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000, चलो चेंज कर देते हैं 50,000। देखो मैंने अभी बताया था सोल्ड गुड्स सेल्स होती हैं और सेल्स क्रेडिट हो जाती है। सेल्स क्या हो जाती है? क्रेडिट हो जाती है। जी अस्सलाम जी बेटा, वालेकुम अस्सलाम जी। नहीं क्या है? अच्छा यार सोल्ड गुड्स तो सर आपने रूल्स के मुताबिक सेल्स क्रेडिट हो जाती हैं और कैश डेबिट हो जाएगा। तो ये देखो मैंने सेम, जब हम सेल करते हैं कैश आता है, कैश डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। सामने अमाउंट लिख देना 50,000 सामने दोनों के। अच्छा सोल्ड गुड्स फ्रॉम फॉर कैश टू अहमद, तो अहमद और कैश में से कैश ही लिखेंगे। अहमद और कैश में से हम कैश को लिखेंगे। अगर सिर्फ लिखा हो सोल्ड गुड्स टू अहमद तो अब फिर क्या करूं? सर कैश उड़ा दें बीच में से ना, तो अब वहाँ पे कैश की जगह आप क्या लिख देंगे? अहमद लिख देंगे। अहमद वैसे सर ये हमारा मिर्जा का माइक ऑन नहीं हो रहा। बस नहीं हो रहा तो बेटा फिर छोड़ दो। वाईफाई सर्कुलर डाटा पे उसे बोले क्लिक कर दे, हो जाएगा। बस फिर आप बता दो उसको वर्ड चैट में बता दो कि कोई नहीं सर। अच्छा अहमद जो है वो हमारा डेटर है, डेटर एसेट होता है, वो डेबिट हो जाएगा। ये मैंने आपको बहुत बेसिक चीज़ें बता दी हैं, ये नोट्स में आपको जो ही क्लास एंड होगी बता दूंगा। आज मज़े की बात बताऊं, वो हमें कह रहा है दो तरह की ट्रांजैक्शन होती हैं, एक कैश और एक क्रेडिट। यानी जब हम चीज़ देते हैं और कैश लेते हैं तो कैश ट्रांजैक्शन, और जब हम चीज़ दे देते हैं और उधार कर लेते हैं तो उसको कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये सारा जो मैंने आपको दो लफ्ज़ों में बताया है ये सारी कहानियाँ बनाई हुई हैं उसमें। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, वरना मेरी बात पे एतबार कर लें जितना मैंने बताया। ये सारी वो कहानी है जो मैंने आपको एक लाइन में बता दी है। मैंने आज आपको डेटर और क्रेडिटर कुदरती थोड़ी देर पहले बताया है। सर आपने कहा था कि जब बाय बाय बोलते हैं परचेज को, जब हम चीज़ें बाय करते हैं, जिस बंदे से बाय करते हैं वो बंदा हमारा कौन होता है? क्रेडिटर होता है। वो बंदा हमारा कौन होता है? क्रेडिटर होता है। मैंने दो लाइनों में आपको समझा दिया। जिस बंदे से हम चीज़ें परचेज करते हैं वो बंदा हमारा क्रेडिटर होता है, ठीक है। और जिस बंदे को हम चीज़ें सेल करते हैं ना, जिस बंदे को हम चीज़ें क्या करते हैं? सेल करते हैं। जिस बंदे को हम चीज़ें सेल करते हैं वो बंदा हमारा डेटर होता है। वो बंदा हमारा कौन होता है? डेटर होता है। ठीक हो गया। सेल जिसको करते हैं वो डेटर, और जिससे हम बाय करते हैं उधार पे वो हमारा क्रेडिटर। दो लाइनों में मैंने ख़त्म कर दिया। डेटर आपको बताया एसेट होता है, ठीक है। डेटर हमारा एसेट होता है, क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है। पढ़ना हुआ तो पढ़ लेना, लंबी चौड़ी दास्तानों की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई लंबी चौड़ी उसके अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं, जस्ट एक दफ़ा गो थ्रू करना है। अकाउंटिंग के अंदर मैंने आपको बताए हैं कि एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल होते हैं। लाइबिलिटीज़ और कैपिटल इक्विटी को बोलते हैं। ये जब दोनों इकट्ठी होती हैं ना, सबसे पहले पता है क्या होता है? मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि सबसे पहले मालिक पैसे डालता है। यार सोचो, कारोबार सोचो ज़हन में। मालिक पैसे डालता है, फिर वो लोगों से उधार लेता है, लोन लेता है, दोनों को इकट्ठा करता है तो सोर्सेज बन जाते हैं। दोनों को इकट्ठा करता है तो क्या बन जाते हैं? सोर्सेज बन जाते हैं। अब इन सोर्सेज से वो क्या खरीदता है? रिसोर्सेज यानी एसेट्स खरीदता है, और इन एसेट्स को यूज़ करके प्रॉफिट कमाता है। क्या कमाता है? प्रॉफिट कमाता है। यही चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। यहाँ उसने बताया है कि अगर डेबिट बढ़ी है तो क्रेडिट भी बढ़ेगी, अगर डेबिट कम हुई है तो क्रेडिट भी कम होगी। कहता है अगर ऐसे ना हो तो अगर डेबिट बढ़ रही है तो उतनी ही डेबिट कम हो रही होगी, या जितनी क्रेडिट बढ़ रही है उतनी क्रेडिट कम हो रही होगी। तो ये उसने बताया है डबल एंट्री सिस्टम।
डबल एंट्री सिस्टम, इसको कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। इसको आप पढ़ोगे तो 1 मिनट में समझ आ जाएगा, जैसे जितना हमने इजीली इसको कर। प्रॉफिट क्या होता है, जब हम इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट निकल आता है। यार ये तो कहानी है यार, ये तो मसला ही कोई नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और क्वेश्चन में बार बार पूछता है। कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होता है और ड्राइंग्स माइनस होती हैं तो ऑनर्स इक्विटी निकल आती है। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ, तो वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। इतनी दफ़ा वो आपके पेपर में पूछेगा कि आपकी सोच है, बार 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 टाँ 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 वो लगाई रखेगा। वर्क एग्जाम्पल करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये वैसे वो एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको 1-2 बताई हैं, ठीक है। ये जो मैंने अभी आपको काम शुरू नहीं करवाया, ये वही चीज़ें हैं। मैं वैसे ये चाहता हूँ कि आप रूल्स पढ़ लें, ये रूल्स पढ़ लें जो मैंने आज आपको पढ़ाए हैं। कल मुझसे इसकी प्रैक्टिस करवाओ, आप लोग इंजॉय करोगे कि यार मज़ा आ गया इसको पढ़ने में। इंशाल्लाह कल हम इसकी सेशन रखेंगे, ठीक है। सर ये फाइल मिल सकती है, ये जो आप यार ये आप दे लोगों रहे के हैं लिए बनाइए, आप